जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे राज्य व्यवस्था यानी कि जो भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक टॉपिक महत्वपूर्ण आते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड रहते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बन ही गया था तो फिर लागू होने में इतना वक्त ही क्यों ज़ाया किया गया था। ये 2 महीने किसने हड़प लिया था। फॉर ऑल एग्ज़ाम जीके जिस पॉइंट के लिए ये चैनल बनाया गया है। अगर आप लोग साझा करना चाहते हैं तो एक लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों में देख रहे हैं कितना अच्छा कंटेंट वगैरह भी मिल रहा है। जैसे कि आपको अगर ज्वाइन करना है टेलीग्राम तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, और सब्सक्राइब तो अवश्य ही बने। तो चलिए आज के टॉपिक पे, जो टॉपिक है कि हमारे संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बन ही गया तो लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया था। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि 26 जनवरी जब यहाँ 26 नवंबर को संविधान बन ही गया तो 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू ही क्यों गया। और उसके बाद देखेंगे ये 2 महीना किसने ज़ाया किया और कहाँ पे हड़प लिया। तो आज की इसी वीडियो के ऊपर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। क्या आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया तो फिर लागू होने में 2 वर्ष की वक्त ज़ाया क्यों हुआ। इन्हीं टॉपिक के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि पहला देख लेते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। इसमें क्या होता है, जैसे पूर्ण स्वराज की सफलता जब से संकल्प लिया गया था 26 जनवरी 1930 से मनाया जा रहा था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में यह ऐलान किया था कि अब भारत सिर्फ डोमिनियन स्टेट की दर्जा नहीं है बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की इसे दर्जा देने जा रहा है। तो इसी बात की जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों के बीच जब फैसला किया गया तब उस समय ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया है। जब ये डोमिनियन स्टेट की डोमिनियन होता है कि पूरी मतलब कुछ चीज़ों की दर्जा दिया जाता है और कुछ चीज़ों की दर्जा नहीं दिया जाता है। तो वही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। यानी पूरे देश में यह कहा गया कि अब देश आज़ाद हो गया है। यह दिन भारत के लिए स्वतंत्र और संग्रह का प्रतीक बन गया। मतलब ये जो 26 जनवरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को ये बोला गया पूरे देश के लिए एकदम क्या प्रतीक हो गया। किसी भी चिन्ह मतलब किसी भी के लिए एकदम वो एकदम प्रतीक मतलब एक विशाल बन गया ये दिन 26 जनवरी 1930। अब इन्हीं देश को जो है ना मनाते हर साल इन लोगों ने, हर साल हमारे देशवासियों ने मनाते रहा। उसके बाद मनाते क्या हुआ बस उसके बाद बस अब और आगे देख लेते हैं। इसीलिए चुने गए 26 जनवरी 1950 जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो यह तय किया गया कि 26 जनवरी को लागू किया गया। यानी कि 26 जनवरी को तो लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को जब किया गया तो ये डेट को मतलब इस डेट को देखिए, संविधान बनने में तो वक्त लगा। 1930 से लेकर के 1950 तक में संविधान बना, इसके बीच के अंतर, लेकिन इसके बीच के अंतर को तो भुला नहीं सकते। लेकिन एक डेट को यानी 26 जनवरी इस डेट को याद को ताज़ा रखने के लिए तब संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इतना बात समझ गया। डोमिनियन स्टेट का दर्जा जब मिला था उसी याद को जब मना रहा था हमारे पूर्वजों ने, जो कुछ वो लोग कहते थे कि हम कुछ स्वतंत्र हो गए, लेकिन जब संविधान बना अब बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग जब वो हो गया तब उसके बाद संविधान में आप बोला कि 3 डेट कब मनाएंगे, रिपब्लिक डे कब मनाएंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे, उसके बाद और फिर एक डे आ जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं होगा, फिर वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। इसी कारण इस डेट को यानी 26 जनवरी को याद रखने के लिए 26 जनवरी को याद रखने के लिए वो नवंबर को नहीं, वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ
कि 26 जनवरी को ही मनाया गया था। उसके बाद 26 जनवरी को लागू किया गया ताकि इस दिन को ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बने रहें और इस प्रकार 26 जनवरी को भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बना सके। मतलब किसी भी धर्म के साथ खिलाफ नहीं हो, किसी भी डेट के साथ भेदभाव नहीं हो, इसी डेट को याद को ताज़ा रखने के लिए बनाया गया था। उसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य में आ जाएगा आपका जैसे कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने भारतीयों को अपनाया, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। उसके बाद देख लेंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे तरह से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना, इसी डेट को याद को ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ये रखा गया। और इसी दिन को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस। और इससे एक टॉपिक आपको रिलेटिव भी देंगे कि एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं क्यों मनाया, क्यों इतना लेट किया गया था। एक अच्छी तरह से ओवरऑल पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को संविधान बना गया था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था ताकि इस दिन को ऐतिहासिक महत्वपूर्ण मिल सके। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस मतलब 26 जनवरी 1930 को यह डेट को ताज़ा रखने के लिए कि यह पूर्ण स्वराज मनाया गया था, इस डेट को याद रखने के लिए, ताकि पूर्ण स्वराज को ये भी डेट इसे भी महत्वपूर्ण दिया जाए, मनाया गया था। इस दिन को यादगार और ताज़ा बनाने के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आई होप आपको समझ गए होंगे कि ये पूर्ण स्वराज का मामला था। क्या था? अगर आपको पूछा जाएगा कि 2 मंथ क्यों वक्त ज़ाया किया गया, तो ये पूर्ण स्वराज की भैया मामला था। मामला यह था कि इस पूर्ण स्वराज दिवस को याद को ताज़ा रखने के लिए 26 नवंबर को नहीं 26 जनवरी को रखा जाए। डेट तो 29 था पूर्ण स्वराज, तो वही एक 29 में बना, तो वो जब 26 नवंबर और अगर 2 मंथ बढ़ाइएगा 26 जनवरी, उसको 49 के बाद 50 आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 26 जनवरी 1950 क्यों हुआ था। उसके बाद इस दिन को यादगार ताज़ा संविधान के बनाने के लिए बनाया गया था। और ये आपको मालूम ही है कि लागू होने में भी लगा था टाइम। तो आई होप इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इसी दिन को क्या बोलते हैं? गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और आपको एक बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एकदम न्यू है, फ्रेश है, और आपके लिए टेलीग्राम भी फ्रेश है। आई होप आप लोग बहुत जल्द से जल्द टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन ले लें। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और आपको अगर मन करता है तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म। तो आपके स्टडी इन पे आप सबका स्वागत है। मिलते रहें इसी तरह। अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू सो मच प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।